कृपया ध्यान दीजिए 1470 बांद्रा टर्मिनस श्रीगंगानगर एक्सप्रेस कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अगस्त 2023 को अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत चुनिंदा रेलवे स्टेशनों के रीडेवलपमेंट के कार्य करवाए जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य रेलवे यात्रियों की सुगम और बेहतर यात्रा करवाना है। इस योजना के जरिए रेलवे द्वारा यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस कड़ी में अजमेर रेलवे मंडल के पाली जिले में स्थित सोमेश्वर रेलवे स्टेशन पर भी अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत करीब 19 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से स्टेशन के रीडेवलपमेंट का कार्य प्रगति पर है। सोमेश्वर रेलवे स्टेशन पूरी तरह से ग्रामीण पृष्ठभूमि वाला स्टेशन है। इस स्टेशन पर ज्यादातर प्रवासी यात्रियों का फेरा अधिक रहता है। सोमेश्वर रेलवे स्टेशन पर रीडेवलपमेंट के अंतर्गत सर्कुलेटिंग एरिया, एंट्री और एग्जिट गेट, टॉयलेट ब्लॉक पार्किंग, प्लेटफॉर्म संख्या 1 और 2 पर प्लेटफॉर्म शेल्टर का कार्य, कोच इंडिकेशन बोर्ड लगाए गए हैं। इन सुविधाओं के अलावा सोमेश्वर रेलवे स्टेशन पर VIP लॉन्च विद टॉयलेट, वेटिंग रूम विद टॉयलेट, कमर्शियल शॉप का कार्य भी करवाया जा रहा है। साथ ही वर्तमान में 3 मीटर चौड़े फुट ओवर ब्रिज की चौड़ाई बढ़ाकर 12 मीटर की जाएगी और साथ ही 2 लिफ्ट भी लगाई जाएगी। सोमेश्वर रेलवे स्टेशन पर किस किस प्रकार के रीडेवलपमेंट के कार्य करवाए जा रहे हैं, जिसे लेकर मरुधरा टुडे ने खास बातचीत की है अजमेर रेलवे मंडल के वाणिज्य प्रबंधक BCS चौधरी से। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के अंतर्गत भारत के जो रेलवे स्टेशन है उनका रीडेवलपमेंट रेलवे द्वारा किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा ये अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के भी जो रेलवे स्टेशन है उनका रीडेवलपमेंट होगा, जिससे वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को, यात्रियों को बहुत सुविधा मिलेगी। अजमेर मंडल के अंदर मौजूद सोमेश्वर रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट कार्य अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत करवाया जा रहा है। पूरी क्या क्या वहाँ पर रीडेवलपमेंट के कार्य किए गए हैं और कौन से कार्य अभी अधूरे हैं, कितने रुपए की लागत से रीडेवलपमेंट सोमेश्वर रेलवे स्टेशन का किया जाना है, आइए हम बात करते हैं अजमेर रेलवे मंडल के वाणिज्य प्रबंधक BCS चौधरी जी से। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत सर सोमेश्वर रेलवे स्टेशन है अजमेर मंडल में जो आता है, उस पर कितना कार्य प्रगति पर है, क्या क्या कार्य वहाँ पर हो चुके हैं? अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत राजस्थान के बहुत सारे स्टेशनों पर कार्य किए जा रहे हैं और उसका उद्देश्य है कि यात्रियों को बेहतर सुविधा मिले और यात्रियों को एक अपनी यात्रा के दौरान एक विशेष अनुभूति मिले। इस उद्देश्य के साथ इन पर किया गया है और इन स्टेशनों पर लगभग 20 करोड़ रुपए के आसपास सभी स्टेशनों के आसपास ये प्रावधान रखा गया है और इसके हिसाब से ये कार्य किया जा रहा है। इन स्टेशनों पे जो बिल्डिंग बननी है उसका लगभग 80% कार्य पूरा हो चुका है और FOB की संभावना जो 3 मीटर अभी एग्जिस्टिंग FOB है उसकी जगह 12 मीटर चौड़ा FOB बनेगा, वो हम अक्टूबर तक ये मान के चल रहे हैं कि अक्टूबर तक ये कार्य हो जाएगा। इस कार्य में यात्रियों के लिए हमने प्लेटफॉर्म शेल्टर्स बनाए हैं और दिव्यांग जन के लिए एक जो टाइल लगाई है ताकि वो दिव्यांग जन उसमें सुविधा के साथ उनको पूरी सुरक्षा और सुविधा के साथ वो यात्रा कर सकें। बेहतर टॉयलेट्स बनाए गए हैं और बुकिंग काउंटर्स को वो काफ़ी सुधारा गया और काफ़ी अच्छे बनाए गए ताकि लोगों को एक विशेष अनुभूति मिले। और उसके अलावा वेटिंग रूम्स में भी सुधार किया गया है और एग्ज़िट एंट्री गेट को सुधारा गया है, अच्छा बनाया गया, नया बनाया गया है और पार्किंग एरिया और जो सर्कुलेटिंग एरिया है उसका विकास किया गया है। प्लेटफॉर्म पे कोच इंडिकेटर और ट्रेन इंडिकेटर बोर्ड लगाए गए हैं और वो हर सुविधा जो एक यात्री भारतीय रेलवे से अपेक्षा करता है वो हम उसको वहाँ कराना चाहते हैं ताकि उसकी यात्रा का जो अनुभव है वो एक अच्छा हो सके। सोमेश्वर स्टेशन पर जो बिल्डिंग का कॉस्ट है वो करीब हम मान के चल रहे हैं कि 8 करोड़ के आसपास का कार्य है और जो हमारा FOB है वो 10 से 11 करोड़ के आसपास का कार्य होगा। उस स्टेशन पर जैसा कि मैंने पहले बताया, बिल्डिंग वर्क जो है वो लगभग 80% पूरा हो चुका है और जल्दी उसको हम फाइनलाइज कर देंगे, मतलब फाइनलाइजेशन स्टेज पे है। FOB का जो ड्राइंग वगैरह है वो बन चुका है और उसमें कार्य प्रगति पर है और हम ये मान के चल रहे हैं कि अक्टूबर तक ये पूरा हो जाएगा। यात्री को अगर हम जैसे कहें कि हम जैसे कोच इंडिकेटर का फ़ायदा ये होगा कि यात्री किसी भी कोच पर पड़ा होगा तो खड़ा होगा या किसी भी प्लेटफॉर्म पे खड़ा होगा तो उसको पता लगेगा कि मेरा कौन सा कोच कहाँ आएगा
ये एक बहुत सुविधा होगी। जिन गाड़ियों के स्टॉपेज वहाँ कम है उस दौरान उनको ये ढूंढने में परेशानी नहीं होगी कि मेरा कोच कहाँ होगा, और वो लास्ट मोमेंट पर गाड़ी आने के दौरान जो भागदौड़ होगी उससे वो बच पाएंगे। बेहतरीन टॉयलेट मिलेंगे उनको, साफ़ सफाई मिलेगी, एग्जिट एंट्री गेट मिलेंगे, पार्किंग की सुविधा उनको मिलेगी और बेहतर एक सर्कुलेटिंग एरिया उनको मिलेगा। ये सब टिकट हमने अजमेर डिवीज़न, अजमेर मंडल के जितने भी स्टेशन पे हैं जहां बुकिंग का पेमेंट, जहां टिकट का पेमेंट किया जाना है, टिकट का भुगतान किया जाना है, उसके लिए QR कोड हमने हर जगह लगा दिया। हर बुकिंग काउंटर के बाहर यदि आप पेमेंट उनसे करना चाहते हैं तो वो QR कोड लगा हुआ है, उससे यात्री भुगतान कर सकते हैं। और हम हमारे यात्रियों को इसके लिए मोटिवेट भी करते हैं कि वो खुले की समस्या और बाकी सब समस्याओं से निदान के लिए डिजिटल पेमेंट से करें, और वो एक सुविधाजनक भी है। और हमने अपने स्टाफ को भी इससे मोटिवेट किया है और आगे उनको हम प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो डिजिटल पेमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। सोमेश्वर स्टेशन पर खाली भवन बनाने का ही कार्य नहीं, उनके ऊपर बाकी ये जो सुविधाएँ बनाई गई हैं ये पूरी अपकीप और पूरा मेंटेन किया जा सकता है, इसको भी हम सुनिश्चित करेंगे। चार धाम यात्रा बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री के लिए आरके यात्रा कंपनी की ओर से टूर पैकेज। 13 दिन की यात्रा, 2 मई को प्रस्थान। ब्रेकफास्ट, डिनर और होटल में रहने की सुविधा के साथ ही दर्शन कीजिए खोड़ा गणेश जी, हरिद्वार, गुप्त काशी, गौरीकुंड, उत्तरकाशी, जोशी मठ, ऋषिकेश व पुष्कर जी के। AC बस द्वारा मात्र 19,501 रुपए में। हेलीकॉप्टर द्वारा केदारनाथ दर्शन के लिए किराया अलग से। संपर्क करें आरके यात्रा कंपनी, सोनी जी की नसिया के पास, आगरा गेट, अजमेर।